आपको पता है जितनी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं जैसे कि लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स या फिर फ्लेक्सी कैप्स, उन सब का अगर पिछले 12 साल का हम डेटा उठाकर देखें ना तो इतने सालों में फ्लेक्सी कैप ही एक ऐसी कैटेगरी है जो कभी भी नंबर 1 पर नहीं आई। कितनी बुल मार्केट्स आई, रैली आई, स्मॉल कैप्स ने रिकॉर्ड तोड़े, लार्ज कैप्स भी बहुत बार नंबर 1 आए, पर फ्लेक्सी कैप कभी भी नंबर 1 नहीं आया। वो हमेशा कहीं बीच में ही अटका रहा। मतलब जिस कैटेगरी को लोग सबसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं वो कभी जीत ही नहीं पाती। तो क्या इसका मतलब अब ये हुआ कि हम सब गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं? अब आप ये टेबल देखो जिसमें पिछले 12 साल का डेटा है, 2014 से लेकर 2025 तक का, और इस पूरी टाइमलाइन में नंबर 1 पे आपको फ्लेक्सी कैप कहीं नहीं दिखेगा। इनफैक्ट इन 12 सालों में 7 बार स्मॉल कैप नंबर 1 पर आया है, 4 बार लार्ज कैप और 1 बार मिड कैप, लेकिन फ्लेक्सी कैप ने कभी भी टॉप नहीं किया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि ये कभी लास्ट भी नहीं आया। मतलब ना हीरो बना ना विलन, हमेशा बीच में ही रहा, जबकि स्मॉल कैप या तो फर्स्ट आया या फिर लास्ट ही आया। अब यहाँ पर एक जेन्युइन सवाल ये आता है कि जब हमें पता है कि जो कैटेगरी बहुत तेजी से ऊपर जाती है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती है, तो फिर भी हम बार बार टॉपर के पीछे क्यों भागते हैं? जब डेटा क्लियरली दिखा रहा है कि स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म में ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो फिर हर साल नया विनर देखकर हम अपने डिसीजन को डाउट क्यों करते हैं? देखो, जब 2021 में स्मॉल कैप फंड्स ने ऑन एन एवरेज 64% के रिटर्न दिए थे, तब जिस किसी के पास भी फ्लेक्सी कैप फंड था वो ये सोच रहा था, यार फ्लेक्सी कैप लेके गलती कर दी, स्मॉल कैप लेना चाहिए था। लेकिन फिर 2022 आया, मार्केट गिरी, स्मॉल कैप टूट गए, तब वही लोग बोले शुक्र है पिछले साल स्मॉल कैप नहीं लिया वरना ज्यादा नुकसान हो जाता। फिर 2024 में मिड कैप्स नंबर 1 पर आए, फिर से वही फीलिंग आई, अब तो मिड कैप ही बेस्ट है, फ्लेक्सी कैप उतने बढ़िया नहीं है। चलो एक काम करता हूँ, बस इस बार स्विच कर लेता हूँ, बाद में वापस से फ्लेक्सी कैप में आ जाऊंगा। ये जो इस बार स्विच कर लेता हूँ वाली फीलिंग है ना, यहीं से मैक्सिमम लोगों के रिटर्न्स बर्बाद होते हैं। हर साल नया टॉपर, हर साल नई एक्साइटमेंट, और हर साल पुराना डिसीजन गलत लगने लगता है हमें। ये ह्यूमन नेचर है, हम डेटा देखकर नहीं फीलिंग्स देखकर शिफ्ट करते हैं, और इसी फीलिंग के चक्कर में ही मैक्सिमम लोग अपने पैसे गवा देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग रैली के बाद एंट्री करते हैं और गिरावट के टाइम एग्जिट। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, डेटा खुद इस बात को प्रूव भी करता है। देखो, जब भी कोई कैटेगरी अच्छा परफॉर्म करती है ना तो उसमें लोग भाग भाग कर पैसा लगाते हैं, और जब उसकी परफॉर्मेंस गिरती है तो पैसा चुपचाप निकाल लेते हैं। ये 2021 और 2022 का मिड कैप कैटेगरी का इनफ्लोस का डेटा है, जहां क्लियरली आपको ये चीज दिखेगी कि कैसे पहले रिटर्न्स मूव करते हैं और फिर उसके बाद पैसा चुपचाप उन्हें बस फॉलो करता है। 2022 के पहले 6 महीने में ना मिड कैप्स कॉन्टिन्यूअसली गिरे, पहले 3%, फिर ऑलमोस्ट 10%। अब जैसे जैसे रिटर्न्स नेगेटिव होते गए वैसे वैसे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी कम होता गया। 2022 के फर्स्ट क्वार्टर्स में जहां इनफ्लो करीब 5,917 करोड़ था, वहीं सेकंड क्वार्टर के बाद गिरते गिरते 4,875 करोड़ पे आ गया। मतलब जब रिटर्न्स गिरे तो इनफ्लो भी गिरा। फिर 2022 का सेकेंड हाफ आया जब मार्केट ने बाउंस बैक किया और करीब 16 से 17% के रिटर्न्स दिए। यहाँ से लोगों के मन में फिर से कॉन्फिडेंस बनना शुरू हुआ। उन्हें लगा कि मार्केट संभल चुकी है और अपॉर्चुनिटी वापस आ रही है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में दिखा, जहां इनफ्लोस दोबारा से बढ़कर लगभग 5573 करोड़ के आसपास पहुंच गई। यहाँ भी पहले रिटर्न ने ग्रीन सिग्नल दिया और उसके बाद पैसे ने फॉलो किया। इसके बाद अगर आप 2023 में भी क्वार्टर बाय क्वार्टर का डेटा देखोगे तो यही सेम बिहेवियर रिपीट हो रहा है। पहले क्वार्टर में जब रिटर्न्स फिर से थोड़े नेगेटिव रहे तो उसका इम्पैक्ट अगले क्वार्टर के इनफ्लोस पर पड़ा और इनफ्लो फिर से गिर गया। लेकिन जैसे ही मार्केट ने रिकवरी दिखानी शुरू की और दूसरे क्वार्टर में 18% के स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए, तो तीसरे क्वार्टर में इनफ्लो फिर से बढ़ गया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में भी पॉजिटिव रिटर्न्स आए, तो चौथे क्वार्टर में फिर इनफ्लो बढ़ गया। यानी कि हर बार एक ही चीज हुई, पहले रिटर्न्स मूव करते हैं, फिर उसके पीछे पैसा जाता है। इस पूरे डेटा से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इनफ्लोज फ्यूचर को देखकर नहीं बल्कि पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर आते हैं। और ये सिर्फ मिड कैप का एग्जाम्पल नहीं है, हर मार्केट साइकिल में यही कहानी रिपीट होती है।
अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैक्सिमम पैसा किसी कैटेगरी या फंड में आता है तब तक रैली का बेस्ट फेज निकल चुका होता है। उसके बाद परफॉर्मेंस धीरे धीरे नॉर्मल होती जाती है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है और फिर वही सेम इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंटमेंट के साथ एग्जिट करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, इन्वेस्टर्स रिटर्न देखकर एंट्री करता है पर साइकिल देखकर मार्केट उससे एग्जिट करवाती है। और अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट रियलिटी समझ लो, जो फंड पेपर पे हीरो दिखता है जरूरी नहीं इन्वेस्टर के लिए भी हीरो हो। जैसे कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 2021 में लगभग 46% के जबरदस्त रिटर्न्स दिए थे। हर जगह एक ही हेडलाइन थी, मिड कैप्स आर द फ्यूचर, नेक्स्ट मल्टी बैगर्स आर हियर। अब जो लोग पहले से इन्वेस्टेड थे उन्हें लगने लगा कि यही बेस्ट कैटेगरी है और जो बाहर थे उन्होंने भी यही एंट्री करनी शुरू कर दी। कॉन्फिडेंस पीक पे था और ज्यादा पैसा इसी फेज के बाद मार्केट में घुसा। फिर 2022 आया जहां पूरा मूड ही बदल गया। जिस मिड कैप ने पिछले साल 46% के रिटर्न्स दिए थे उसने पूरे साल में सिर्फ लगभग 2% के रिटर्न दिए, मतलब प्रैक्टिकली फ्लैट। अब जो लोग हाई रिटर्न्स देखकर आए थे उनमें से कुछ लोग तो होल्ड कर पाए, लेकिन मैक्सिमम लोग यहीं से डिसअपॉइंटमेंट के साथ एग्जिट कर गए क्योंकि उन्होंने हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट किया था और रियलिटी स्लो हो चुकी थी। फिर 2023 में मिड कैप्स ने फिर से कमाल कर दिया, लगभग 43% के स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स। मार्केट फिर बुलिश हो गई, फिर से एक्साइटमेंट वापस आ गई, फिर से लोग बोलने लगे कि मिड कैप्स सबसे बेस्ट हैं। पर दिक्कत ये रही कि जो लोग 2022 के डल फेज में निकल गए थे उन्होंने इस रैली को मिस कर दिया और जो नए इन्वेस्टर्स 2023 के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद आए उन्होंने ज्यादातर एंट्री ऑलरेडी ऊपर के लेवल्स पर की। आप पेपर पर देखो तो ये कैटेगरी बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, 46% और 43% जैसे ब्लॉकबस्टर रिटर्न्स। लेकिन प्रैक्टिकली इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस इतना स्मूथ नहीं रहा। ज्यादातर पैसा हमेशा रैली के बाद आता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में दिखाया भी था कि कैसे इनफ्लो रिटर्न्स के बेसिस पर फ्लक्चुएट करता है। इसी वजह से वॉलेटाइल कैटेगरीज के फंड्स का रिटर्न हाई दिखने के बावजूद इन्वेस्टर्स का जो एक्चुअल रिटर्न है वो काफी कम रह जाता है। और यहीं पर फ्लेक्सी कैप फंड्स का असली फायदा समझ आता है क्योंकि उनमें उतनी ज्यादा एक्सट्रीम मूवमेंट नहीं होती। इन्वेस्टर्स पैनिक में एग्जिट कम करता है। रिजल्ट ये होता है कि चाहे फ्लेक्सी कैप फंड कभी टॉपर ना दिखे, लेकिन इन्वेस्टर के हाथ में जो रियल पैसा आता है वो अक्सर ज्यादा स्टेबल और बेटर होता है। इसीलिए फाइनेंस के इस दुनिया में एक बात बार बार सच साबित होती है, हाई रिटर्न दिखाने वाला फंड हीरो लगता है पर कंसिस्टेंट रहने वाला फंड इन्वेस्टर को अमीर बनाता है। अब एक छोटा सा सिंपल मैथ्स का गेम समझ लो जो लॉन्ग टर्म वेल्थ को डिसाइड करता है। मान लो एक फंड है जो बहुत अग्रेसिव है, पहले साल 50% रिटर्न्स दिए, सब खुश हो गए। दूसरे साल मार्केट गिरी और वही फंड 40% टूट गया। अब तीसरे साल में उस फंड में फिर से 30% का बाउंस आया। अब सुनने में ये लगता है कि रिटर्न्स तो बड़े बड़े आए, पर जब एक्चुअल पैसा गिनते हैं ना तो पिक्चर अलग निकलती है। 1 लाख रुपए एक साल पहले 1.5 लाख बना, फिर 40% गिरकर 90,000 रह गए और तीसरे साल 30% बढ़ने के बाद सिर्फ 1,17,000 हुए। 3 साल के बाद भी आप शुरुआत के पैसों से थोड़े से ही ऊपर हो। अब दूसरी तरफ एक बोरिंग सा डाइवर्सिफाइड टाइप फंड ले लो जो हर साल शांति से 15%, 14% और 16% कमा रहा है। वही 1 लाख रुपए पहले साल में 1,15,000 बने, फिर 1,31,000 और फिर तीसरे साल के एंड तक करीब 1,52,000 हो गई। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, पर पैसा क्वाइटली ज्यादा बना। अब यही असली गेम छुपा है। जब कोई फंड 40% गिरता है तो उसे सिर्फ नॉर्मल रिकवरी नहीं चाहिए, उसे वापस बराबर होने के लिए लगभग 66 से 67% का गेन चाहिए होता है। और जो ये रिकवरी है ये टाइम और पेशेंस दोनों को खा जाती है। डाइवर्सिफाइड फंड का मैजिक ये है कि वो ऐसे बड़े बड़े गड्ढों में गिरने ही नहीं देता, इसलिए कंपाउंडिंग स्मूथ चलती रहती है और लॉन्ग टर्म में वही फंड जीत जाता है, चाहे वो कभी टॉपर ना दे। अब अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो का सारा डेटा एक ही जगह कंपाइल चाहिए पीडीएफ फॉर्म में फ्यूचर यूज के लिए, प्लस मार्केट से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव डेटा चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके लेवल 1 मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो जो वेलकम नाम से है। इसमें मैं कई पीडीएफ्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिनके स्नैपशॉट्स अभी आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहे होंगे। इसके अलावा एक लेवल 2 मेंबरशिप भी है मोस्ट वेलकम नाम से, जिसमें आपको पीडीएफ्स के साथ साथ एवरी मंथ मेंबर ओनली एक्सक्लूसिव वीडियोस भी मिलेंगी जिनमें डीप रिसर्च होगी,
तो आप अपने हिसाब से अगर चाहो तो कोई भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने कुछ इंटरेस्टिंग डेटा एनालाइज किया और प्रूव किया उस डेटा के थ्रू कि कैसे एक कैटेगरी जो कभी टॉप पर नहीं आई फिर भी उसी कैटेगरी ने इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा वेल्थ बनाकर दी। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।